हाँ, रेगुलरिटी बड़ी चीज़ है। तो पहले अटेम्प्ट में ही आपने यूपीएससी दिया, ये इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो ये बताइए कि क्या क्या चीज़ों से आप दूर रहे, किन किन चीज़ों को आपने किया, क्या नहीं किया? हाँ, ये है कि सर मैं फ़ोन नहीं चला रहा हूँ, लगभग मेरे को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। हाँ। मैं अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ करता तो मैं तो फिर एडिक्ट ही होता, बार बार रील वगैरह देखना, शॉर्ट्स देखना। तो मैंने तो फिर यही डिसाइड किया कि ना ही देखूँ तो ही ठीक है। मेरा तो ये मानना है कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चाहे थोड़ा पढ़िए, 7-8 घंटे ही, बट हर दिन पढ़िए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है लगातार, कैंडिडेट अपना इंटरव्यू की रणनीति बता रहे हैं और तैयारी की भी रणनीति बता रहे हैं। हमारे साथ कैंडिडेट हम जानते हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा नाम आदित्य है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट था? हाँ सर। तो कैसा फील हो रहा था इंटरव्यू देते समय आपको? ऐसा कुछ घबराहट तो नहीं थी, मैं कूल था, बट वही है कि थोड़ी बहुत तो रहती है कि भाई क्या सवाल आएंगे, क्या पूछा जाएगा। अच्छा, तो बट ऐसा कुछ खास मेरे को कोई घबराहट। अच्छा, मॉक टेस्ट तो आपने दिए होंगे, मॉक इंटरव्यू दिए होंगे? मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, उसका रीज़न था क्योंकि मैं CAPF के लिए पहले यहाँ पे आ चुका हूँ इंटरव्यू देने। अच्छा अच्छा, तो फिर मेरे को कोई ज़रूरत नहीं लगी उसकी। मॉक कोई भी नहीं मॉक दिया आपने? अच्छा, तो क्या सवाल ज़्यादातर आपसे पूछे गए आज? मेरे सवाल ज़्यादातर जो हैं डेफ से चले थे, डेफ बेस्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि डेफ में ही इतना मटेरियल होता है कि बाहर से ज़्यादा उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और करंट पे बेस्ड भी क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा करंट को ना कह के मैं कंटेम्प्रेरी कहूँगा, जैसे OPS NPS वगैरह पे, मेक इन इंडिया पे, इन सब पे भी क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, इस पे सवाल थे। हाँ। अच्छा, तो कितने समय तक आपका इंटरव्यू हुआ लगभग? मुझे ऐसा लगता है मेरा पहला ही इंटरव्यू था आफ्टरनून स्लॉट में, तो आधे घंटे चला है, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं 2:40 पे बाहर आया था, 2 पे गया था। ऑप्शनल क्या आपका? मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी। मीडियम? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है। अच्छा अच्छा, तो आपके ऑप्शनल से भी सवाल पूछे गए? ऑप्शनल से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, इसलिए कल्चरल लैग के बारे में, MN श्रीनिवास सर के बारे में, GS गुरे की विलेज स्टडीज़, संस्कृताइजेशन, इन सब के बारे में काफ़ी सवाल किए गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि प्री मेंस इंटरव्यू बहुत रणनीति ऐसी होती है कि प्री को निकाल पाना ही बहुत सारे बच्चे इससे बाहर हो जाते हैं, तो क्या रणनीति थी आपकी ऐसी? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट तो नहीं लगाई, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो हैं काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं मैंने लगाए थे। और मेंस के रिगार्डिंग भी यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आंसर राइटिंग की थी और उसी बेसिस पे मैंने मेंस दिया है। अच्छा। इवेलुएट ज़्यादा से ज़्यादा कराया था, कमियाँ आई उनको इम्प्रूव किया। कंसिस्टेंसी बड़ी चीज़ थी, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, तो प्री के लिए ये बताइए कि क्या क्या बुक्स मटेरियल आपने यूज किए और PYQ कितना क्या रोल होता है इसका? प्री के लिए बुक्स एंड मटेरियल वही था जो स्टैंडर्ड सोर्सेज होता है। प्रीलिम्स के लिए जो हिस्ट्री के लिए था, पूनम दलाल दहिया मैम की बुक आती है। उसके अलावा मॉडर्न स्पेक्ट्रम से कर ली थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थी, और NCERTs करी थी, ज्योग्राफी की 11th की दोनों, 12th की एक करी थी। अच्छा अच्छा। और इन्वायरमेंट वगैरह के लिए मैंने शंकर की बुक पढ़ी थी, एंड यही है। और फिर इसके बाद जो मेंस का आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? सर मैंने वैसे कर तो दी थी दिसंबर या जैन के आसपास ही, पर तब मैं इतनी नहीं कर पाया था। ज़्यादातर आंसर राइटिंग जो है मैंने करी है प्री और मेंस के बीच में जो टाइम होता है उसमें। तो क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से, तैयारी के दौरान क्या क्या बेसिस ध्यान देना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चाहे थोड़ा पढ़िए, 7-8 घंटे ही, बट हर दिन पढ़िए। रेगुलरिटी? हाँ, रेगुलरिटी बड़ी चीज़ है। तो पहले अटेम्प्ट में ही आपने यूपीएससी दिया, ये इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो ये बताइए कि क्या क्या चीज़ों से आप दूर रहे, किन किन चीज़ों को आपने किया, क्या नहीं किया? हाँ, ये है कि सर मैं फ़ोन नहीं चला रहा हूँ, लगभग मेरे को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। हाँ। मैं कीपैड का फ़ोन रखता हूँ, मोटोरोला का। तो मेन चीज़ तो यही थी। सोशल मीडिया पे अकाउंट पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं व्हाट्सअप भी यूज़ नहीं करता। टेलीग्राम बीच में यूज़ किया था, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है तब। अच्छा अच्छा। बाकी किसी भी चीज़ की सोशल मीडिया वगैरह नहीं, फ़ोन भी कीपैड ही है। तो फ़ोन से और सोशल मीडिया से दूरी बनाना, ये तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी की बात। लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया का हम यूज करते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह, टेलीग्राम से कहीं ये से कहीं उससे। देखिए, करंट अफेयर के लिए मैगजीन्स आती हैं, तो आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया सही है करंट अफेयर के लिए, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रिजिड रूल नहीं है। आपके हिसाब से जो स्ट्रेटजी सही रहे आप उसे यूज़ करें। पर मेरा ये मानना है, अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ करता तो मैं तो फिर एडिक्ट ही होता, बार बार रील वगैरह देखना, शॉर्ट्स देखना। तो मैंने तो ये फिर
फिर यही डिसाइड किया कि ना ही देखूँ तो ही ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए क्या यूज करते थे आप? क्या कोचिंग ली है, सेल्फ पढ़ाई की? नहीं, मैंने तो घर से खुद ही तैयारी खुद से पढ़ाई घर की से। तो खुद से पढ़ने में भी क्या कठिनाइयाँ होती हैं? बुक्स मटेरियल आपको कैसे कलेक्ट करना, कैसे उसको चूज़ करना? सबसे बड़ी कठिनाई खुद से पढ़ने में यही है कि सारा रिसोर्स जो आपको है ना खुद ही कलेक्ट करना पड़ता है, खुद ही मैनेज करना पड़ता है। कोचिंग का फ़ायदा है कि सारी चीज़ें जो हैं बनी बनाई मिल जाती हैं, टेस्ट टाइम पे हो जाते हैं, वीकली हो गए, मंथली हो गए, है ना। तो उसका फ़ायदा तो है, बट वही है कि कोचिंग पे रेगुलर रहना भी फिर उतना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने फिर सैटरडे को कोई टेस्ट है तो उसको स्किप कर दिया। तो खुद तैयारी करने के अपने अलग फ़ायदे हैं, कोचिंग के अपने अलग फ़ायदे हैं। बट मेरे को तो खुद तैयारी करना ही सूट किया। हाँ, थोड़ा रिसोर्स वगैरह कलेक्ट करने में दिक्कत आती है, काफ़ी एफर्ट लगता है ना। कई सब्जेक्ट हैं जिनमें कुछ मिलता ही नहीं है, जैसे इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, पिछले 2-3 साल से प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं कोई सोर्स उसको मुझे तो नहीं मिला। आई मीन तो फिर वहाँ पे कलेक्ट करने में या अलग अलग रिसोर्स पढ़ने में दिक्कत आती है। सी सेट के लिए क्या आपने कैसा पढ़ा और क्या यूज किया था? सर, सी सेट के लिए फिर वही बात है, कोई कहेगा कि गलत स्ट्रेटजी है, बट सी सेट के लिए मैंने सिर्फ PYQ लगाए थे, तो मैं इस बात पे और कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों से सी सेट नहीं होता है। मेरा बैकग्राउंड जो है इंग्लिश ऑनर्स का है और मेरे पास वैसे 12th में PCM थी, ND वगैरह मैंने क्लियर किया है, तो मेरे लिए मैथ्स और इंग्लिश या रीजनिंग मुझे तो कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ लगा नहीं उसमें। लेकिन क्योंकि सी सेट पिछले 2 साल से बहुत हार्ड आ रहा है, तो आप जितनी ज़्यादा उसके प्रैक्टिस करें, किसी की भी स्ट्रेटजी पे आप खुद विश्वास ना करें। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। जो आपको सूट करे, आप मान लीजिए आप मॉक दीजिए, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर उस हिसाब से बुक्स लगाइए सी सेट की। मेरे को नीड नहीं लगी। तो ये बताइए कि 2025 का जो प्री होने वाला है, अब क्या विशेष ध्यान देना चाहिए इस पर? अगर 2025 का प्री होने वाला है तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए, और किसी से ध्यान क्या देना चाहिए अब मत पूछिए, अब वो टाइम नहीं है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। रिवीजन में अच्छा, तो रिवीजन तो वही तो PYQ के द्वारा मॉक कैसे कहते हैं? अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बेस्ट है। हाँ, शॉर्ट नोट्स ठीक है। और PYQ है ही एक आइडिया दे देते हैं, लेकिन अगेन UPSC इतना डायनेमिक है, PYQ को आप अच्छे से सोल्व कर लें, उसके ऑप्शंस को भी देख लें, लेकिन स्टिल डायनामिज्म UPSC बनाए रखेगा। तो अच्छा, कौन सा बोर्ड था आपका? BB स्वयं सर का बोर्ड था। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।